हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो काफ़ी समय बाद क्लास 9th की वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.1 तक हमने वीडियोस को कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का हमने डील करना है। तो जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हमारे पास क्या होगा कि मान लिया सपोज हमारे पास की जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे इसे पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास है। यहाँ पे जो x और y हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास होते हैं, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं हमारे पास, वेरिएबल। और आपसे मैंने क्या बोला है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने टू वेरिएबल्स का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। एक वेरिएबल है हमारे पास x, दूसरा वेरिएबल है y। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इनकी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल्स की है वो 1 है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। ऐसा भी कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जब 1 होती है, उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन। ठीक है। एंड ये ए बी सी हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंटीजर्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ए बी सी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज हमारे पास ये है एक्सरसाइज 4.2 का। तो एक्सरसाइज 4.2 में अब आपको मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं आज हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस का मतलब एक बार समझ लीजिए, जैसे कि भी मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की अगर स्टूडेंट बात करते हैं, मीन्स ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू, जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो कहलाएंगे इसके सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी, मीन्स आपका एल एच एस और आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आएगी, हम बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। ओके, अब मुझे बात बताइए, देखिए इसको आप एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू एंड वाई इक्वल टू 3x प्लस 5 है। देखिए ये आपके सामने, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। आपके सामने इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमारे पास कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए टू वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर, एक वेरिएबल x है और एक हमारे पास y है। तो टू वेरिएबल्स हमारे पास इस इक्वेशन में दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो एक बात मुझे बताइए कि x और y की वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखूँगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक, हमने लिखा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जब मैं 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर जब 0 पुट की जाएगी तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। मीन्स हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 5, इट मीन्स ये हो जाएगा 5। ओके, नाउ इसी तरीके से अब हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 रखा हमने। तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। मीन्स y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 5, 8। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 0 रखने पे जो y की वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो 5 आ रही थी। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से इनको लिखा जाता है। और यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी थी तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही थी। इसी तरीके से x की इनफाइनाइट वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 भी रख सकता हूँ, मैं x की वैल्यू यहाँ पर -2 रख सकता हूँ, मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख सकता हूँ, मैं x की वैल्यू 1000 रख सकता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 लाख रख सकता हूँ। और जब जब मैं x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो उसके लिए हमेशा y की कुछ ना कुछ एक वैल्यू हमारे पास आएगी। मीन्स x और y के यहाँ पर इनफाइनाइट हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन की। कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो भी होते हैं इनके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ पर इनफाइनाइट रख सकते हैं और x की हर वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से करना था। तो ये आपने बात याद रखनी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स जो हमारे पास होती है उसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस दी हुई हैं। आपसे कह रहा है, आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको हर इक्वेशंस के लिए 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट करने, मीन्स इसके 4 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, इसके भी 4, इसके भी 4। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसके हमेशा इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। हो सकता है आपकी आंसर शीट में आंसर कुछ और दिया हुआ हो और आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू कुछ और निकल ली हो। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई की इन्फिनिट वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कुछ इसमें सॉल्यूशन यहाँ पर इजी वाले हम कैलकुलेट करके देखते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेंगे। मीन्स टेक एक्स इक्वल टू, हमने क्या लिया, 0, है ना। हमने एक्स इक्वल टू 0 लिया और इस एक्स इक्वल टू 0 को पुट करेंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू हमारे पास आ गई स्टूडेंट 7। तो ये हमें पता चल गया कि इतना ये निकालने के बाद हमारे पास जब हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा कैलकुलेटर हो चुका है, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 7। फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड कैलकुलेट करते हैं। सेकंड के लिए इसी तरीके से हम एक्स की वैल्यू फिर एक कुछ पुट करेंगे। टेक एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारे पास वाई की सेकंड वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे 1 एंड 5। इस तरीके से हमने एक्स और वाई के 2 वैल्यूज यहाँ पर निकाल दिए। 2 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के निकल चुके हैं। आइए देखते हैं थर्ड में। थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा टेक एक्स इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, 2 रख लीजिए। तो 2 की वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 और 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 इज 3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 2 एंड 3। मीन्स हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरीके से इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पुट x इक्वल टू -1 रख लेते हैं। तो -1 रख के क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड -2 प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया है -1 एंड 9। इस तरीके से ये हमने तीनों सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर लिए हैं इस इक्वेशंस के। 4 सॉल्यूशंस, ये 4 सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ये जो है 0,071523 -19 ये क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इसे करते हैं। तो इसके भी 4 हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट करके देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 लिख रख के देखते हैं। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया 0 एंड 9। मीन्स एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 9 आ रही है। सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट, तो एक्स इक्वल टू 1 रख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा पुट टेक एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस पाई। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन गए, एक्स इक्वल टू 1 रखा था तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9 माइनस पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन। ओके, नाउ इसी तरीके से थर्ड लेके चलते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक एक्स इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो 2 रख के हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई
मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू अगर हम निकालेंगे हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ओके, तो सॉल्यूशन क्या आ गया 2 एंड 9 माइनस 2 पाई। ये आ गया हमारे पास इसका थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। एक x इक्वल टू कुछ भी रख लीजिए, आप रख लीजिए -1। अब इस बार -1 रख के देख लेते हैं, तो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस पाई। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया -1 एंड 9 प्लस पाई। ये हमारा फोर्थ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट हो चुका है। इस तरीके से आप इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, इस क्वेश्चन का। तो लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, वही x इक्वल टू 0 रख लीजिए। टेक x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखें तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 4y एंड y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, x 0 आया था तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया इसका। सेकेंड सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। टेक x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन क्या आ गई 1 एंड 1 सॉरी ये सॉल्यूशन आ गया हमारे 1 एंड 1/4। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टेक x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2। तो ये आ गया हमारे पास 2 एंड 1/2। आपने x की वैल्यू रखते रहनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू 3 रख लीजिए, x इक्वल टू 3, तो अगर 3 इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो इसी तरीके से देखिए ये हमारे पास हो गया 3 एंड 3/4। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये देखिए सारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो स्टूडेंट्स समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द इक्वेशंस फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको ये बताना है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपको 0,2 एक पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। और सॉल्यूशन होने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसी वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको, और आपको ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। इस पॉइंट को चेक करते हैं कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू, इसका मीन्स होता है कि x की वैल्यू 0 रखनी है एंड y की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर 2 पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो अगर हम देखें इस वाले इक्वेशन को देखें, तो हम देखें अगर LHS में देख लेते हैं, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 2y है। यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए x की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है, 0 करनी है। -2 मल्टीप्लाई y हमारे पास कितना है 2। तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन इसका निकालता हूँ तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, वो आएगी 0 - 4 और ये किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा। और ये जो मेरे पास RHS की वैल्यू है, जो राइट साइड पर जो वैल्यू है वो है क्या है, 4 है। अब मुझे बात बताइए कि LHS में -4 है और RHS में 4 है, इट मीन्स क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपको सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए RHS की वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं आ रही है। इट मीन्स है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका है 2,0। सेकंड पार्ट अब हमने चेक करना है 2,0 का है। तो वही तरीका आपने यहाँ पर दोबारा अप्लाई करना है। सबसे पहले आप LHS निकाल लीजिए। LHS है हमारे पास x माइनस 2y, मीन्स आप x की जगह पर 2 पुट करना है, -2 मल्टीप्लाई y की जगह पर करना है 0 पुट। तो ये जाएगा 2 - 0 मीन्स 2 आ गया। और RHS तो आपको पता ही है कितना है, 4 है हमारे पास, 4। तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल नहीं है।
और दोनों इक्वल अगर नहीं है तो हम लिखेंगे 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। आया समझ में मेरी बात? तो ये इस तरीके से LHS और RHS अगर आपके इक्वल नहीं होते हैं तो आप क्लियरली आप यहाँ लिख लेंगे कि आपका जो ये पॉइंट्स हैं वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर चलते हैं, 4,0। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4,0। अब आपने यहाँ पर 4,0 को चेक करना है, मीन्स x की जगह पर 4 रखनी है और y की जगह पर कौन सी वैल्यू रखनी है, 0 रखनी है। ठीक है, तो रख के देखते हैं, LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, x माइनस 2y, मीन्स x की जगह पर 4 रखना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 0 दिस इक्वल टू 4। और ये RHS की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में क्या है, वो है 4। तो आप देख रहे हैं कि LHS हमारे पास क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वल टू, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इज इक्वल टू RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन, is a solution of equation x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वाले पे। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है बुक में √2 एंड 4√2, √2 एंड 4√2, इसको चेक करना है। x की जगह पर ये रखना है, y की जगह पर ये रखना है। LHS पर देखते हैं, LHS पर देखिए, LHS पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, और x की जगह आपने क्या रखना है, √2, माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पर रखना है 4√2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 माइनस 8√2, इसको आप सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 7√2। 8√2 में से √2 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7√2 आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर RHS की वैल्यू आपको पहले से पता है, RHS पर है 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आप सीधा पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन आप खुद लिखेंगे कि √2 एंड 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट करके देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके सामने दिया है 1,1, 1,1, तो x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 1 रखना है। तो LHS में देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू x की वैल्यू है 1, 2 की वैल्यू भी है 1, तो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, और RHS की वैल्यू हमें गिवन है वो है 4। इट मीन्स क्या हो गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो 1,1 is not a solution of इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। बहुत इजी तरीके से हम आपके सामने इन क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना ना भूलें। अभी सबसे पहले वीडियो को आप लाइक करें। आप चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखिए आपसे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर कंडीशन दी है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो है वो आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कह रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर आप x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका LHS हमेशा RHS के इक्वल आएगा, ये आपको दिया हुआ है। आपको गिवन है कि अब अगर आप x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमेशा RHS की वैल्यू LHS के इक्वल आएगी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है k की वैल्यू निकालिए, तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, अब इक्वेशन लिखिए पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू k। इसमें क्या करिए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k, जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k एंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा 7। ओके, तो ये हमारे पास का सॉल्यूशन आ जाएगा, यही k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।